नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। पाकिस्तान की समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज और असेंबली भंग होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई भी टाल दी। अब इस मामले पर अगली सुनवाई कल यानी गुरुवार को होगी। दूसरी तरफ इमरान खान सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से ही भिड़ गए। पत्रकारों ने जब मंत्री से पूछा कि उनकी पत्नी फराह खान कैसे देश से बाहर भाग गई, तो वो भड़क उठे और बहस करने लगे। उन्होंने पत्रकारों को पैसे लेकर काम करने और किराए पर बुलाए गए जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इसको लेकर उनकी पत्रकारों से काफी बहस हो गई। पत्रकारों ने मंत्री से माफी मांगने को कहा तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया। दरअसल फराह खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी की करीबी दोस्त हैं, जिन पर आरोप है कि वो पैसे लेकर अफसरों का मनचाहा तबादला और तैनाती कराती हैं। देश की विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उन्होंने अफसरों से मोटी रकम वसूली है और तकरीबन 6 अरब पाकिस्तानी रुपयों का घोटाला भी किया है। भारत ने बुधवार को जोर देकर कहा कि वो रूस यूक्रेन संघर्ष के पूरी तरह खिलाफ है और तत्काल हिंसा समाप्त करने के पक्ष में है। वहीं इस मुद्दे पर यदि उसे कोई पक्ष चुना है तो वो शांति का पक्ष है। नियम 193 के तहत लोकसभा में यूक्रेन के स्थिति पर चर्चा पर हस्तक्षेप करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत वह पहला देश है जिसने वहां फंसे अपने नागरिकों को निकाला और दूसरे देशों के लिए प्रेरणा बना। उन्होंने कहा कि भारत ने यूक्रेन और रूस को बातचीत के लिए प्रोत्साहित किया, जो राष्ट्रपति के स्तर के लिए भी था। उन्होंने कहा कि हमारा यही संदेश था कि भारत शांति के लिए यदि कोई भी मदद दे सकता है तो इसके लिए तैयार है। यूक्रेन के बुका में काफी संख्या में शव मिलने से जुड़ी रिपोर्ट पर जयशंकर ने कहा कि हम इस रिपोर्ट से काफी परेशान हैं। हम इन हत्याओं की निंदा करते हैं। हम इस घटना की स्वतंत्र जांच कराने का आह्वान का समर्थन करते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति स्तर से लेकर हर स्तर पर संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं भी बात की। एनसीपी और शिवसेना नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों के एक्शन के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुधवार को मुलाकात हुई। ये बैठक संसद भवन में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई। बताया गया कि दोनों दिग्गजों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत चली। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि दोनों नेताओं में किस मुद्दे पर बातचीत हुई है। ये भेंट ऐसे वक्त पर हुई है जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां तेजी से जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। रोचक बात यह है कि इस बैठक के कुछ घंटे पहले ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई हिरासत में ले लिया गया था। इससे एक दिन पहले ईडी ने कुछ जमीन से संबंधित सौदों की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी और उनके 2 सहयोगियों की 11 करोड़ 15 लाख से ज्यादा की संपत्ति सीज कर दी थी। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे राज्य जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, वहां पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। वो लोकतंत्र और हमारी आजादी को खतरे में लाने वाला है और ये ठीक नहीं है। सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि अत्याचार की वजह से घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडितों में से 610 लोगों की संपत्ति उन्हें वापस की गई और अन्य ऐसे लोगों की संपत्ति लौटाने के लिए वो प्रयासरत है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार ने विभिन्न कदमों का जिक्र भी करते हुए कहा कि राय ने कहा कि जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 51,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है और इससे केंद्र शासित प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। पत्रकार कार्यकर्ता गौरी लंकेश की उनके घर के बाहर मोटरसाइकिल सवार लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के 4 साल से ज्यादा समय के बाद इस मामले की सुनवाई 27 मई से शुरू होगी। अभियोजन पक्ष के वकील ने ये जानकारी दी। वरिष्ठ अधिवक्ता एस बालन ने पीटीआई भाषा को बताया कि मामले की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है, ये अब 27 मई से शुरू होगी। उनके अनुसार शुरू में अभियुक्तों द्वारा 60 से ज्यादा वकीलों को लगाया गया और उनकी याचिकाओं के कारण सुनवाई शुरू होने में देरी हुई। सुनवाई शुरू होने पर गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अभी तक जमानत अर्जी पर सुनवाई चल रही थी, अब हम खुश हैं कि मुकदमा शुरू हो गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।